हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले जेएनवी एग्जाम की तैयारी भी बड़े जोरों से कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं फिर आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का आखिरी चैप्टर होगा। और आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है प्यारे बच्चों, वो चैप्टर कौन सा है, तो वो चैप्टर है ऑड मैन आउट, भिन्न आकृति छांटिए। तो बच्चों इससे पहले कुल मिलाकर जैसे मैंने आपको बताया था कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के अंदर कुल मिलाकर 10 टॉपिक है और 10 में से 9 टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो टॉपिक है ये हमारी इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का आखिरी क्या होगा, टॉपिक होगा। तो आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑड मैन आउट, भिन्न आकृति छांटिए। सबसे पहले तो इस बात को समझिएगा ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है बच्चों। जैसे मैं यहां पर आपको बोलता हूं, एक सिंपल सी बात बोलता हूं, मैं ना 4 ऑप्शन लिखता हूं आपके सामने। मैंने कहा एप्पल, ठीक है, सेब, फिर मैंने कहा बनाना, केला, फिर मैंने कहा कीवी, या फिर जैसे मैंने ले लिया आपके लिए पाइनएप्पल, अनानास, और लास्ट मैंने ले लिया ब्रिंजल, बैंगन। अब ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी इन 4 में से 3 ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी है। जैसे यदि मैं बात करता हूं तो ये तीनों क्या हैं, फ्रूट्स हैं, ये क्या है, फल है। और वहीं ब्रिंजल, बैंगन, वो क्या है, एक वेजिटेबल है। यानी 4 ऑप्शन में से क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट के अंदर होता क्या है बच्चों कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं उन 4 में से 3 में कोई ना कोई सिमिलरिटी होती है, समानता होती है, और एक क्या होता है, बाकी सभी से डिफरेंट होता है। तो जो डिफरेंट होता है वही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। जैसे यहां पर मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। अब एग्जाम में क्या आएंगी, फिगर्स आएंगे। एग्जाम में क्या आएंगी, फिगर आएंगी। जैसे यहां पर 4 फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूं बच्चों। जैसे यहां पर है बच्चों, अब यहां पर आपके सामने 4 फिगर है, इनमें से डिफरेंट कौन सा होगा, तो थोड़ा सा समझिएगा डिफरेंट कौन सा होगा यहां पर। जैसे मैं एक और चीज कर देता हूं बच्चों, इसकी जगह मैं ले लेता हूं आपको और अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मैंने ले लिया के, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसमें ई डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये एक वावल है। क्या है ये, वोवल है, ठीक है, ये एक स्वर है। और बाकी तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। बिल्कुल एग्जैक्टली बच्चों मैंने आपकी बात मान ली कि जो आप कह रहे हैं कि ई एक वोवल है, इसलिए ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है बच्चों। बट अब जैसे मैंने पहला ऑप्शन के लिया था, अब के की जगह यदि मान लीजिएगा, अब मैं क्या करता हूं, ऑप्शन फिर दोबारा बदलता हूं बच्चों। मैंने के की जगह अब ले लिया, क्या ले लिया, ए ले लिया। अब डिफरेंट कौन सा होगा, तो अब तो कंफ्यूजन होगी ना, क्योंकि ये भी एक वावल है और ये भी क्या है, एक वावल है। पर बच्चों विश्वास कीजिएगा, अब भी जो राइट आंसर होगा ना क्वेश्चन का, वो अब भी क्या होगा, 3 होगा। यानी इनकी शेप के आधार पर, इनके ढांचे के आधार पर हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। कैसे, ए को बनाने के लिए हमने कितनी स्ट्रेट लाइन का यूज किया, 3, 1 2 3। वहीं एफ को बनाने के लिए 1 2 3 स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है। एन को बनाने के लिए 1 2 3 स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है। वहीं ई को बनाने के लिए 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है। तो इसलिए डिफरेंट ये है, यानी उनकी ज्योमेट्रिकल शेप के आधार पर क्या होगा, तब भी आपका ई ही डिफरेंट होगा बच्चों। अब जैसे क्वेश्चन में होता क्या है बच्चों, देखिएगा तो क्वेश्चन के जो शेप्स है ना, या उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उनके आधार पर हमें क्या है, डिफरेंट को चुनना होता है। जैसे यहां पर आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है कि इन चारों में डिफरेंट कौन सा होगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि मैं बात करता हूं यहां पर इन चारों की, तो ये चारों लगभग आपको एक जैसे नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना।
ये चारों लगभग आपको क्या है एक जैसे नजर आ रहे हैं। यहां पर देखना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार के बाद स्क्वायर है और स्क्वायर के बाद सर्कल है, यहां भी स्टार के बाद स्क्वायर है और स्क्वायर के बाद सर्कल है, यहां भी स्टार के बाद स्क्वायर है और सर्कल है, पर यहां पर स्टार के बाद घड़ी की दिशा में स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यदि यहां पर देखिएगा स्टार स्क्वायर सर्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार स्क्वायर सर्कल, पर यहां स्टार के बाद स्क्वायर नहीं है, तो डिफरेंट क्या होगा बच्चों, यही होगा। इन तीनों में तो एज इट इज क्या है, सिमिलरिटी थी, बिल्कुल क्या थी, समानता थी। तो यानी वो क्या हो गया, थोड़ा सा शेप के आधार पर यानी उसके ढांचे के आधार पर वो क्या थोड़ा सा डिफरेंट है। अगला देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल के अंदर क्या है, डॉट है, और जो स्क्वायर है उसमें थोड़ा पोर्शन क्या रखा है, शेडेड आ रखा है, ठीक है ना। यहां पर भी क्या है, ट्राइंगल के अंदर कुछ पार्ट क्या रखा है, शेडेड आ रखा है, और जो स्क्वायर है उसके अंदर क्या है, डॉट है। यहां पर ट्राइंगल के अंदर डॉट है और जो स्क्वायर है उसका कुछ पार्ट क्या रखा है बच्चों, शेडेड आ रखा है कुछ इस तरीके से। यहां पर ट्राइंगल के अंदर डॉट है और स्क्वायर का क्या है बच्चों, कुछ शेडेड पोर्शन आ रखा है। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे ए बी और सी, इन तीनों ऑप्शन में जो डॉट है वो किस में है, ट्राइंगल में है, बल्कि बी ऑप्शन में डॉट कहां पर है, स्क्वायर में है। तो यानी ए बी और डी इन तीनों में सिमिलरिटी है, तो प्यारे बच्चों डिफरेंट हुआ क्या, डिफरेंट हुआ ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन सी होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, क्वेश्चन के माध्यम से ये आप कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे, और विश्वास कीजिएगा ये 20 क्वेश्चन का वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे तो उसके बाद आपका ऑड मैन आउट का क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिएगा एक ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, 3 साइड होती हैं, और हर साइड के ऊपर क्या देखिएगा, यहां भी डॉट है, इस साइड के ऊपर यहां भी डॉट है, और इस साइड के ऊपर यहां भी डॉट है, और बीच में कितने डॉट हैं, 2। अब जो पेंटागन होती है उसकी 5 साइड होती है, और हर साइड के ऊपर देखना एक क्या है, मिडल में डॉट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डॉट। यहां स्क्वायर की 4 साइड है और चारों साइड्स पर क्या क्या है, एक एक डॉट दिया गया है। ये एक ट्रेपेजियम टाइप बना हुआ है, पर इसकी हर साइड पर डॉट नहीं है, यहां पर कोई भी डॉट नहीं है। साथ ही साथ हर फिगर के अंदर 2 डॉट है, इसमें केवल एक ही डॉट है, तो डिफरेंट क्या होगा, ऑप्शन डी ही डिफरेंट होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल भी है और बड़ा सा खतरनाक भी है, यानी दोनों टाइप कह सकते हैं। यहां पर क्या है, आप ए बी सी डी इन चारों में एक ही जैसी फिगर दी गई है, पर उनके साथ साथ क्या है, बीच में कोई ना कोई एक लाइन आ रही है। यदि बात करता हूं तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन इस फिगर को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये बिल्कुल दोनों क्या है, एक जैसी ही फिगर है। यहां पर भी ये वाली लाइन जो है ना, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और ये वाली लाइन भी इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, पर यहां पर ये वाली लाइन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यही बच्चों, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही है। नेक्स्ट फिगर। अब 4 क्वेश्चन के आंसर मैंने दिया है, तो 5वां क्वेश्चन चलिएगा, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, पर विश्वास कीजिएगा ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है आप लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और साथ के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे कि ऐसा क्यों। मुझे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि इन चारों में जो डिफरेंट होगा वो क्यों होगा। क्लियर है बच्चों, ये तो बिल्कुल ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते ही आपको आंसर दे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर देखना बच्चों, यहां पर मैंने क्या देखा, 2 ट्राइंगल है, 2 तो ट्राइंगल है और 2 प्लस के साइन है। यहां भी 2 प्लस के साइन है और 2 ट्राइंगल है। यहां भी 2 ट्राइंगल है और 2 प्लस के साइन है। यहां 2 प्लस के साइन और 2 ट्राइंगल, पर जो 2 ट्राइंगल है उनमें से एक ब्लैंक है और एक शेडेड है, एक ब्लैंक है एक शेडेड है, एक ब्लैंक है और एक शेडेड है। यहां तो दोनों ही शेडेड है, तो डिफरेंट कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। डिफरेंट कौन सा होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 6 एक ही जैसे कितनी लाइनें दी गई हैं, 6। यहां पर 1 2 3 4 5 क्या दी गई है, ट्राइंगल। यहां पर 1 2 3 4 5 क्या दिए गए हैं, स्टार। यहां पर 1 2 3 4 5 5 क्या दिए गए हैं, आपके रोम्बस टाइप। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, बी सी और डी में इन तीनों आकृतियों में एक ही जैसे 5-5 एलिमेंट दिए गए हैं, पर इस फिगर के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 6। तो डिफरेंट क्या होगा, यही होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पर। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट,
अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों, ये तो ना देखते ही समझ आ गया मुझे। क्यों? इन तीनों में यदि आप देखेंगे जो हमें ये स्मॉलर सर्कल जो दिया गया है वो क्या है? ब्लैंक है, और इसके अंदर क्या है? शेडेड है। तो डिफरेंट यही होगा, ज्यादा कुछ नहीं सोचना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिएगा यहां पर एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक में छोटा सर्कल बनाया गया है और एक में कुछ फ्लावर शेप है बच्चों। पर जो एरो का साइन है ना वो किस तरफ है? ध्यान दीजिएगा, उस वाले हिस्से के ऊपर है जहां पर क्या है? सर्कल है। यहां पर भी बच्चों देखिएगा कुछ ऐसा ही है, और एरो का साइन वहीं पर है जहां पर क्या है? सर्कल है। यहां पर आप देखेंगे तो जो एरो का साइन है ना, अब वो सर्कल वाले पोर्शन पर नहीं है, पर यहां भी बच्चों जो एरो का साइन है ना वो सर्कल वाले पोर्शन पर है। तो यानी ये तीनों तो बिल्कुल एक जैसे फिगर है, बस उनको थोड़ा सा रोटेट किया गया है। तो डिफरेंट कौन सा हुआ? ऑप्शन सी ही डिफरेंट होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में खास क्या है। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पर पहली फिगर में देखिएगा NMOP, 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 यानी लेटर्स के बेस पे तो कोई भी डिफरेंट नहीं है, सभी में लेटर्स वैसे के वैसे ही लिखे गए हैं। पर यहां पर देखिएगा बच्चों सर्कल के अंदर क्या है? सर्कल। यहां पर क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक पेंटागन के अंदर क्या है? सर्कल है। यहां पर क्या है बच्चों? स्क्वायर के अंदर क्या बना हुआ है? स्क्वायर बना हुआ है। इस वाली फिगर में ट्राइंगल के अंदर क्या है? ट्राइंगल है। अब इसी प्रॉपर्टी के आधार पर देखें तो ये दोनों एक जैसी फिगर है, ये दोनों भी एक जैसी, ये दोनों भी एक जैसी, पर ये दोनों एक जैसी नहीं है। तो डिफरेंट कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। डिफरेंट कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब बच्चों देखिएगा क्वेश्चंस जो है ना ऑलमोस्ट आज आपकी क्लास का आखिरी टॉपिक है, और यदि अभी तक आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपने जेएनवी के एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो बेटर होगा कि आप प्रैक्टिस के लिए क्या है बुक्स भी परचेज कर ले साथ के साथ, कि आप साथ के साथ क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती रहे। और किसी वीडियो में एक बार में समझ नहीं आता तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिएगा, दूसरी बार जरूर समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि पहली बार जब आप देख रहे हो तो उस समय कहीं ना कहीं चीजें आपको समझ ना आई, पर दूसरी बार जरूर देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। और वैसे भी बच्चों मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा आप हमारी कंपनी की क्या है स्टडी गाइड भी ले सकते हो। स्टडी गाइड के अंदर क्या है तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है, क्वेश्चंस क्या है प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे दिए गए हैं, और यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी साथ के साथ दिया गया है। तो ये हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए स्टडी गाइड है जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, और ये हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए जो स्टडी गाइड है वो किसमें है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। तो ये दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिस बच्चे को जिस लैंग्वेज में लेनी है वो ले सकता है। स्टडी गाइड के अलावा यदि आप एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों बुक में से कोई भी बुक खरीद सकते हैं। ये वाली बुक जो है वो आपकी किसमें है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और ये वाली बुक जो है वो किसमें है? हिंदी लैंग्वेज के अंदर। ये वाली बुक जो किसमें है? हिंदी लैंग्वेज में। और इन बुक्स में है क्या? 25 तो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। कितने प्रैक्टिस सेट? 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, और साथ ही साथ क्या है प्यारे बच्चों पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर भी इसके अंदर क्या है? दिए गए हैं। तो आप एग्जाम स्टाइल प्रैक्टिस बिल्कुल मॉक टेस्ट की तरह इन दोनों बुक से कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जिन बच्चों को पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चन पेपर यदि देखने हैं वो कैसे हैं, तो आप ये दोनों बुक परचेज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में आपको लेनी है। इन बुक्स में है क्या बच्चों कि पिछले 2015 से लेकर 2023 इन वर्षों के दौरान जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर के क्या हैं? सॉल्यूशन दिए गए हैं, डिटेल सॉल्यूशन दिए गए हैं। और ये वाली बुक हिंदी लैंग्वेज में, तो ये वाली बुक जो है वो किस में है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। अब किसी बच्चों को यदि ये डाउट है कि सर ये बुक मिलेंगी कहां से, तो प्यारे बच्चों ये बुक आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट कहीं से भी खरीद सकते हैं। और यदि आप इस बुक को बिल्कुल अभी परचेज करना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है
उस डिस्क्रिप्शन में इन बुक्स को परचेज करने का क्या दिया गया है, लिंक दिया गया है। तो आप वहां से भी बुक को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बच्चों केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी होगी, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बेस्ट कंटेंट बुक्स के बारे में बता भी दिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो आज की क्लास का हमारा 11वां क्वेश्चन होगा। ये हमारा आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन है बच्चों। अब ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा लेवल है बच्चों, ध्यान देंगे कैसे, देखिएगा। यहां पर आपको ना दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, दो स्क्वायर हैं, दो ट्रेपेजियम है, और दो यहां पर क्या है, रोम्बस टाइप है। अब बच्चों आप कहेंगे सर और सभी के बीच में डॉट है, तो इनमें तो डिफरेंट कौन सा होगा। पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहां पर बात करता हूं, जब स्क्वायर को स्क्वायर के ऊपर रखा जाता है तो जो कॉमन पार्ट है उससे भी क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। जब इस ट्रेपेजियम को ट्रेपेजियम के ऊपर रखा जाता है तो जो कॉमन पार्ट है वो भी क्या है, एक ट्रेपेजियम ही बन रहा है। जब इस रोम्बस को इस रोम्बस के ऊपर रखा जाता है तो यहां पर जो आपका कॉमन पार्ट है वो भी क्या है, एक रोम्बस शेप है। बट बच्चों यदि मैं जब ट्रायंगल को यहां ट्रायंगल के ऊपर रख रहा हूं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको कहीं पे भी एक क्या है, ट्रेपेजियम टाइप बन रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो डिफरेंट क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। डिफरेंट क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन तो बच्चों सिंपल सा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताएंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, अब ये नंबर्स का खेल आ गया, तो नंबर्स का खेल आ गया तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 2 3 4 कॉन्टिन्यूअस नंबर्स हैं बच्चों। 4 5 6 ये भी कॉन्टिन्यूअस नंबर है। 6 7 8 ये भी कॉन्टिन्यूअस नंबर है। पर 5 7 और 10 ये कॉन्टिन्यूअस नंबर नहीं है, तो ये डिफरेंट होगा। क्लियर है। यहां पर ए बी सी में लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, सी में नहीं लिखी गई हैं। अगला बच्चों, अब ये फ्लावर शेप का आ गया ना क्वेश्चन बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल है। 1 2 3 4 कितने पार्ट नजर आ रहे हैं, 4। 1 2 3 4 यहां भी 4 पार्ट नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 यहां भी कितने पार्ट नजर आ रहे हैं, 4। 1 2 3 4 5, तो डिफरेंट भी कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखना बच्चों, अब ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको सोल्व करने के लिए दिया गया था, तो उस वाले को आप सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, बड़ा ही सिंपल है बच्चों। ये आपको एक बुक नजर आ रही है, ये एक आपको पेंसिल या पेन हम कह सकते हैं, या आपको एक इरेजर नजर आ रही है। बच्चों यदि मैं बात करता हूं, ये तीनों क्या है, स्टेशनरी आइटम्स हैं। ये तीनों क्या है, स्टेशनरी आइटम्स है। पर यहां पर जो चौथे ऑप्शन में दी गई है वो क्या दिया गया, एक कैप, और एक कैप जो है वो स्टेशनरी आइटम नहीं होता। तो डिफरेंट कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखना बच्चों, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के हर कॉर्नर पर क्या है, इस तरीके से एक लाइन लगाई हुई है। ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की जो हर वो है आपका कोना, उस पर क्या है, इस तरीके से क्या है, एक लाइन लगाई गई है। यहां पर भी ये रोम्बस है, रोम्बस के भी हर कोने के ऊपर क्या है, एक लाइन लगाई गई है इस तरीके से। पर यदि मैं इसकी बात करता हूं तो इस पेंटागन में साइड के बीच में, कॉर्नर पर नहीं, साइड के बीच में लाइन लगाई गई है। तो डिफरेंट क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से। यहां पर एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर दो स्क्वायर बने हैं, जिसमें से एक ब्लैंक है और एक शेडेड है। यहां भी एक स्क्वायर है जिसके अंदर कॉर्नर पर दो स्क्वायर बने हैं, जिसमें एक ब्लैंक है और एक स्क्वायर है, यानी इन दोनों में तो सिमिलरिटी होगी। यहां पर भी क्या है, एक स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर कॉर्नर पर दो स्क्वायर बने हैं, जिसमें एक ब्लैंक है और एक क्या है, शेडेड है। पर ये इस तरह बार अपोजिट में नहीं है। पर यहां पर तो देखिएगा, पर सिमिलरिटी तो इन तीनों में हो गई। ये डिफरेंट क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर जो दोनों अंदर स्क्वायर बने गए हैं वो दोनों ही शेडेड किए गए हैं, ब्लैंक नहीं है उनमें से एक। तो डिफरेंट क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की खास बात देखना बच्चों, ये क्वेश्चन कैसा है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर बच्चों क्वेश्चन सिंपल है। थोड़ा सा यदि आप ध्यान से देखेंगे, आपको समझाने के लिए मैं फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं करता क्या हूं बच्चों, देखना इस वाली फिगर के कितने पार्ट्स किए गए हैं, 1 2 3 और 4। इसके 1 2 3, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4। यानी यदि मैं बात करता हूं ऑप्शन ए, सी और डी,
इन तीनों फिगर के 4-4 पार्ट किए गए हैं, पर बी में जो सर्कल है उसके केवल कितने पार्ट किए गए हैं? 3। तो क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट, आज की क्लास का ये तीसरा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो प्यारे बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर मुश्किल कुछ भी नहीं है। और मैं बढ़ता हूं आज की क्लास के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन तो देखते ही सोल्व हो जाना चाहिए, सिंपल है। क्योंकि यहां पर देखना 2 लाइनें हैं और एक लाइन ने किस यहां पर क्या है, ऐसे बनाई गई है, यानी एक ही लाइन के ऊपर। यहां भी एक लाइन के ऊपर ये दोनों स्मॉलर लाइंस बनाई गई है, पर यहां हर लाइन के ऊपर क्या है, स्मॉलर लाइन बनाई गई है। यहां भाई एक ही लाइन के ऊपर 2 स्मॉलर लाइन बनाई गई, तो डिफरेंट जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ अब मैं आपको बताता हूं आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो सेक्शन है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सभी के सभी 10 टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले एग्जाम के अंदर इसमें हर टॉपिक से जो 4 क्वेश्चन आएंगे, तो कुल मिलाकर 40 जो क्वेश्चन आएंगे उनके मार्क्स आपके कितने बनते हैं, 50 मार्क्स बनते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे 50 में से 50 मार्क्स जरूर लेकर आएंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के अंदर। और बच्चों याद रखना, वीडियो देखने के बाद साथ के साथ आपको क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप हमारी कंपनी की क्या है, बुक्स को परचेज कर सकते हैं। 3 बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। जैसे मैं बता दूं, एक तो प्रॉपर स्टडी गाइड है प्यारे बच्चों, और दूसरा क्या है आपका प्रैक्टिस सेट है, और तीसरा, पहला क्या बताया मैंने, पहला है आपकी प्रॉपर स्टडी गाइड दोनों लैंग्वेज के अंदर, दूसरा प्रैक्टिस सेट है, और तीसरा जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट है। ये भी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि स्टडी गाइड खरीदें, वहां से अपनी तैयारी मजबूत करें। फिर क्या है, प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट है उससे एग्जाम स्टाइल प्रैक्टिस करो, और एग्जाम में जस्ट जाने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप से कैसे क्वेश्चन आएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा बच्चों कि आप इस सेक्शन के अंदर अपने 40 के 40 क्वेश्चन को सही करेंगे। तो चलिएगा बच्चों, यदि वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसी के साथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो सेक्शन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और आपको अपने आने वाले एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिएगा बच्चों, मिलते हैं बाद में फिर कभी, बाय।